वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर आंटी जी की इतनी तबीयत खराब होने पर देखिए कोई उनसे मिलने जरूर आया है, कोई तो है जो उनका अपना है। और मतलब आंटी जी की जैसे ही खबर सुनी कि आंटी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो मतलब वही आए हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब आंटी जी ने इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, नाश्ता खाना सब कुछ खिलाया इनको। क्योंकि देखिए यहाँ पर इनकी जो चाचा की बेटी है, सबसे छोटे चाचा हैं, वो आई हुई है। और मतलब होता है ना कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारे घर पर सभी लोग हमें देखने आते हैं। इस बार आंटी जी कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई थी और उनकी इस हालत को देखकर लग रहा था सच में उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब हमारी तबीयत खराब होती है ना तो हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, यहाँ तक कि हम खाना भी नहीं बना पाते और घर का जो काम होते हैं छोटे मोटे हम उनको भी नहीं कर पाते। यही सब चीजें आंटी जी के साथ हो रही थी और आंटी जी समझ नहीं पा रही थी आखिर उनको क्या हो रहा है। क्योंकि अम्बाला में इतना पार्टी के बाद आंटी जी थक चुकी थी कि मतलब उनका खुद ही जो शरीर है ना काम नहीं कर रहा था। क्योंकि वो अभी इतना लंबा पार्टी थी और इतने लंबे पार्टी में डेली मतलब अपने आप को फिट रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। आंटी जी इन सभी चीज़ों में अपनी केयरिंग नहीं कर पाई हैं। जब हम अपनी केयर नहीं कर पाते हैं किसी फंक्शन में तो सच में हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और आंटी जी की ऐसी हालत को देखकर आंटी जी और अंकल जी दोनों ही परेशान है कि आखिर इनको हो क्या गया है। और आंटी जी अपनी केयर भी नहीं कर पाई क्योंकि देखिए इतना लंबा टाइम अम्बाला में रही आंटी जी। उसके बाद देखिए मौसम चेंज था तो यहाँ से वहाँ पानी भी चेंज होता है, हर चीज़ चेंज होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो होती है वो बदलती है। और जो भी सीजन चल रहा है ना बहुत ही खराब चल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने की संभावना रहती है। और ये समय मतलब ऐसा होता है इसमें सर्दी और गर्मी दोनों ही पड़ती है। और जब जिस मौसम में सर्दी और गर्मी दोनों ही पड़ती है तो उसमें सच में बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। एक होली के टाइम के पहले का जो टाइम होता है बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें हम सभी लोग बीमार पड़ते हैं। और एक टाइम होता है दीपावली के टाइम का, दीपावली आती है उस समय भी हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि हम कब बीमार पड़ गए और क्या हो रहा है हमारे साथ में क्या नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ है कि आंटी जी अम्बाला तो बहुत अच्छे तरीके से गई थी बट वहाँ जाकर बीमार पड़ गई और आज भी वो बीमार है। तो उनकी चाचा की लड़की वही रहती है तो वो देखने आई हुई थी। उनके सबसे छोटे चाचा हैं, उन्हीं की बेटी है। तो उन्होंने सोचा चलो तबीयत खराब है इसी बहाने से मिल पाते हैं, और वैसे भी कभी मिलना होता ही नहीं। और उनकी एक बच्ची है वो भी आई हुई थी, खाना पीना नाश्ता सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कराया गया। फिर जब वो उनकी बहन जाने लगी तो आंटी ने उनको पैसे दिए थे कि मतलब होली आ रही है, त्योहार आ रहा है, अगर साड़ी देती तो कोई पहने भी नहीं पहने, लेकिन जो कब मतलब पैसे दिए उसका तो हर कोई यूज करता है। और हमें ऐसी चीज देना चाहिए किसी को जो मतलब यूज कर सके। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी कपड़ा दिया और किसी सामने वाले ने नहीं पहना तो देखिए आपका भी पैसा लगता है लेने में और सामने वाले इंसान को भी लगता है कि मतलब कपड़ा दिया है तो इसका क्या यूज होगा। और कपड़ा देता है तो फिर पहनना ही पड़ता है। वही सब चीजें सोचकर आंटी जी ने इनको साड़ी नहीं दी थी। बट काफी लोगों का कमेंट ये आया है कि मतलब आंटी जी को साड़ी देना चाहिए। आंटी जी के यहाँ प्रचार करने के लिए इतनी साड़ियाँ आती हैं, मीशो का जो प्रमोशन होता है उसका बहुत सारा कपड़ा आता है तो वो रखा ही रहता है। अगर वो साड़ी देती तो उनको भी अच्छा लगता। बट यहाँ पर देखिए जो चीज़ आंटी जी को अच्छी लगी तो वो उन्होंने दी और बहन बड़ी अच्छे से खुश होकर गई। क्योंकि देखिए बहन की खुशियाँ होती है जब कोई अपना आता है घर पर और बहुत दिनों के बाद आता है तो सच में कुछ तो होता है उसकी बातों में और कुछ होता है कि हाँ अच्छा लगता है। अब आंटी जी पहले से बेटर है और अपना काम अच्छे से करने लगी। अभी जो इनके यहाँ कुक है वो आई, वो साफ सफाई करने वाली भी आई है, वो खाना वाना नहीं। अब देखिए इतना तबीयत खराब थी तो फिर आंटी जी को कॉर्न खाने की क्या ज़रूरत थी। जो कॉर्न बनाते हैं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, बट कॉर्न बहुत ठंडा होता है। मसाला कॉर्न जो हम बनाते हैं प्याज टमाटर और थोड़ा मसाला हरी मिर्ची डालकर, वो हर किसी की पसंद होता है। लेकिन होता है ना कि जब हमारा सीजन चेंज होता है तो हमें ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे हम और बीमार पड़ जाते हैं।
बट यहाँ पर आंटी जी खा रही है कॉर्न और अंकल जी भी खा रहे हैं, क्योंकि जो कॉर्न मतलब इन लोगों ने अभी जो भी इनके यहाँ कुक रखा हुआ है इस समय, तो मतलब अभी आ गया है, क्योंकि आंटी जी की तबीयत सही नहीं। और प्रिंस और रंजना जल्दी से जल्दी घर आने वाले। अभी हमने प्रिंस का वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी हम लोग घर जाने वाले हैं। तो सच में यार इस समय आंटी जी को प्रिंस और रंजना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आंटी जी को समय से थोड़ा देखभाल होती रहेगी, और इस समय आंटी जी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो इस समय उनको देखभाल की बहुत ही ज़रूरत है। और जब हमारे आसपास कोई होता है या फिर हमारे आसपास कोई नहीं होता है, तब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब हमारी तबीयत खराब होती है। यहाँ पर आंटी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इस वजह से थोड़ा वीकनेस भी आ गई, और अपने आप को प्रॉपर तरीके से वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें भूख भी नहीं लगती है, और ना ही हमें कुछ अच्छा लगता है। हमारे सामने कितना भी अच्छे से अच्छा कुछ भी रख दिया जाए, बट उस चीज़ को हम देखते रहते हैं, बट हमारे खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि तबीयत का हमारे शरीर से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा हर चीज़ करने में मन लगता है, हम हर काम को कर लेते हैं जल्दी जल्दी, हमारे अंदर स्फूर्ति आती है। और देखिए आंटी जी अंशु के यहाँ भी नहीं जा पाई है, क्योंकि देखिए अंशु के यहाँ जाती तो उनका भी तबीयत ठीक नहीं था और मन भी नहीं था उनका अच्छा, इसलिए अंशु के यहाँ नहीं गई। अब जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो अंशु के यहाँ जाएंगी, इससे अंशु को भी अच्छा लगेगा। अंकल जी गए थे, अंशु बहुत ज़्यादा खुश हुई, और पापा को देखकर सच में उनको लग रहा था कि चलो मायके से कोई भी तो आया है। और आंटी जी ने आज मतलब खुद ही उसको ब्लेसिंग दी हुई है कि मतलब घर में सबसे छोटी है, उनके लिए तो सबसे छोटी ही है। और अंकल जी गए तो बहुत ही अच्छा लगा, खुश हो गई। और जो अंशु की शॉप है, ये सारा इनका यूट्यूब की पेमेंट की वजह से हो पाया है, और इस शॉप को इनके देवर और मतलब शुभम चलाएंगे, दोनों लोग मिलकर चलाएंगे, और अपना यूट्यूब भी होता जाएगा। इसी प्रकार से लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आंटी जी को बहुत खुशी होती है अंशु को देखकर। मनीषा और सचिन अंशु के साथ कैसा भी व्यवहार करें, कुछ भी बोल दे अंशु को, बट आंटी जी और अंकल जी अंशु को कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आंटी जी और अंकल जी ने अंशु का कन्यादान किया है। और जब हम अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं ना, तो कन्यादान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक लड़की समझ सकती है और एक माँ समझ सकती है। वो आंटी जी अच्छे मन से मतलब अंशु को अपनाया है। अंशु का जो रिश्ता है आंटी जी के साथ, वो दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं है। फिर भी देखिए जो दिल के रिश्ते होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पर रंजना और मनीषा से आंटी जी कोई उम्मीद नहीं रखती है कि वो अंशु को कैसे रखें या कैसे बुलाएं। जब तक आंटी जी हैं तो वो अपने हिसाब से अंशु को बुलाएंगी, अंशु का पूरा ध्यान रखेंगी, क्योंकि अंशु उनकी बेटी है और अंशु उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब उन्होंने अंशु को अपना बेटी माना है तो वो हर चीज में अंशु को बुलाएंगी। अभी होली है, शायद पहली होली अंशु की मायके में होगी, तो अंशु शायद मायके में आए, क्योंकि जब पहली होली होती है शादी के बाद वो मायके की होती है। और मतलब आंटी जी को बुलाना चाहिए अंशु को इससे अच्छा लगेगा, और अंशु के ससुराल वालों को भी अच्छा लगेगा कि उसकी माँ ने उसको बुलाया, हर काम में पूछा। तो देखो अंशु अब कितने दिन के लिए आती है। यही चीज है कि मतलब अप्सरा मोम हर चीज को लेकर चलती है। कोई भी चीज हो, चाहे उनके सगे रिश्ते हो या फिर दूर के रिश्ते हो, वो हर रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाना जानती है। यही चीज वो अपने बेटे और बहू से भी मतलब उम्मीद करती है कि वो लोग भी हर किसी को पूछे, हर किसी से मतलब रखें। बट सचिन और मनीषा के पास इतना टाइम भी नहीं होता, और प्रिंस और रंजना के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हर रिश्ते को अच्छी तरीके से निभा सके, क्योंकि रिश्ता निभाना तो आसान होता है बट उसको पूरा करना बहुत कठिन होता है। अगर अंशु को उन्होंने दिल से माना है तो उसको निभाना बहुत कठिन है, और हर हाल में मतलब अंशु को निभाना ही पड़ेगा। और आंटी जी सच में अंशु से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जितना प्यार वो अपनी बेटी पूजा से करती है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा वो प्यार अंशु से करती है। और आज अगर आंटी जी की तबीयत ठीक होती तो वो अंशु के पास जरूर जाती, क्योंकि इतना बड़ा उद्घाटन था और अंशु की ये पहली अचीवमेंट थी जो मतलब उसने अपनी लाइफ में की। क्योंकि जो लड़की एक कमरे में पड़ी रहती हो दिन भर
दरवाजा ना खोलती हो, मतलब कुछ खाती पीती ना हो, उसके लिए आज वो पल आया है। बहुत खुश है आंटी जी अंकल जी, और मतलब अंशु के हमेशा अंशु के साथ रहेगी, चाहे दुख हो या सुख हो। जब भी अंशु को परेशानी होगी तो आंटी जी हमेशा अंशु के पास जाएंगी, क्योंकि अंशु ही उनके लिए सब कुछ है। और यहाँ पर जो भी चीजें हैं, जो सब चीजें चल रही हैं, वो सब अपनी एक जगह है। और आंटी जी की तबीयत भी अब पहले से ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल पर कमेंट ना किया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।